हेलो गाइस, अगर आप लोग IRCTC से मोबाइल के थ्रू टिकट बुक करना चाहते हैं तो वो टिकट बुक कैसे करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरे इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इसको लाइक वाइक कर देना, हाइप भी कर देना और बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आगे भी मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमें IRCTC से टिकट बुक कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है IRCTC की एप्लीकेशन। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या आते हैं, ट्रेन का आता है, फ्लाइट का आता है, बस का आता है, होटल आता है, टूरिज्म आता है, आस्क दिशा ये AI चैटबॉट है और IRCT ऑन यूट्यूब, इतने सारे इसमें इन्होंने फीचर दिए हुए हैं। तो ये तो हुई बात इसकी कि आप क्या क्या इससे कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए गाइज यहाँ पर देखिए ऊपर लॉगिन का ये ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जाकर हम लॉगिन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम फिंगर लगाएंगे और हमारा लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप अपना यूजर ID पासवर्ड यूज कर सकते हैं या OTP की सुविधा ले सकते हैं। तो ये मेरी लास्ट टिकट जो बुक है वो दिखा रहा है। अब अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर करनी है ट्रेन बुक। यहाँ बुक टिकट में हमने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद जो अगली स्क्रीन आ रही है वो ये आ रही है। तो भाई मुझे एक ग्वालियर से भोपाल के लिए टिकट बुक करना है। ये तो खैर मैं पहले सर्च कर रहा था इसलिए आ गया। बाकी आपको कोई और स्टेशन चूज करना है तो आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल आपको मथुरा से कोई टिकट लेनी है, आपने मथुरा लिखा तो यहाँ देखिए मथुरा से भोपाल आने लगा। या यहाँ पर कुछ और टाइप करना है, जैसे डेट में चूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मथुरा से ग्वालियर मैंने लिखा है, 20 नवंबर लिखा है। यहाँ देखिए नीचे कोटा आ रहे हैं, जनरल, लेडीज, तत्काल, मतलब ये सारे लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन वगैरह, ये सारे जो है ना यहाँ पर क्या आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, मतलब कितनी तरह के कोटा हैं, राइट। अब इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लो हमारा मथुरा से नहीं कहीं और से मुझे टिकट लेना है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन फ्रॉम और टू चेंज कर सकते हैं। कुछ एरर आ रहा था इसलिए मुझे दोबारा से भरना पड़ रहा है। मुझे ग्वालियर से भोपाल करना है। देखिए भोपाल ग्वालियर हमने क्लिक किया। क्या है ना भाई, जो अपना टिकट कर रहे हैं उसी में समझाएंगे ना, अलग से थोड़ी पैसे खर्च करेंगे। तो देखो भाई, जो भी डेट हमें चूज करनी है, हमने ग्वालियर से भोपाल का टिकट लिया और यहाँ पर हमने डेट डाल दी है फ्राइडे 12 दिसंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने सारे ऑप्शन रखे हैं। इसमें जो फ्लेक्सिबल डेट है और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कोई भी ऑप्शन हमने हटाया नहीं है, मतलब जैसे भी जहां भी है सारे दिखा दो भाई आप। इसके बाद अभी हम करेंगे भाई सर्च ट्रेन। ये देखो नीचे लिखा है ना, ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, इसे कर दो क्लिक। अब देखो सर्च ट्रेन, अब ये कितनी ट्रेन आ गई, CSMT राजधानी, वंदे भारत, SBS राजधानी, निजामुद्दीन, शताब्दी और ये नीचे AP एक्सप्रेस। भाई ग्वालियर भोपाल रूट पे तो ट्रेनों की बहुतायत है। अब हमें देखना ये है कि कौन सी हमारे बजट में आएगी और किस में हमें सीटें अवेलेबल हैं। सभी को जनरली यही देखना होता है। तो भाई अभी ये देखो 1300 रुपये का टिकट है, इसमें 51 सीटें अवेलेबल हैं। निजामुद्दीन मक्सी राजधानी करके एक ट्रेन है, अब इसका टिकट है भाई 1300 रुपये। अब देख लो AC थर्ड में 1300 देना है या क्या करना है, आपकी इच्छा। ऐसे ही मैं सारे दिखाते जा रहा हूँ, फिर मैं टिकट बुक करके दिखाऊंगा पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस। तो यार लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। सब बता रहे हैं खाली देखोगे, सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो देखिए अभी मैं स्क्रॉल अप करके देख रहा हूँ, मुझे तो सस्ते सस्ता टिकट ढूंढना है, अकेला ही जा रहा हूँ इसलिए। तो आपको बता दूं मैंने सोचा कैसे बुक करते हैं। अब ये देखो, ये मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस है, इसमें देखते हैं। इसमें भाई देखो 280 किराया हो गया। अगर स्लीपर का देखेंगे अकेले का तो किराया हो गया 280, और इसमें सीटें पता है कितनी हैं, 50 बची हैं, अभी 50 अवेलेबल हैं। तो यही बुक कर लेते हैं या कोई और बढ़िया मिले। इसका टाइम क्या है, सुबह 9:58, मतलब सुबह का 10 बजे का टाइम भी सही होता है, ठीक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो
भाई ये हम बुक करते हैं इसे। अब देखो ये दूसरी हमने देखी निज़ामुद्दीन, ये 44 है इसमें, TPTY SF एक्सप्रेस। इसमें क्या है, AC थर्ड में आ रहा है 715 और स्लीपर में आ रहा है 280। टाइम तो वही है 9:58, मतलब सेम ट्रेन है। अब इतना डिफरेंस है स्लीपर और इसमें। अब आप ये देख लो आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है। मैं तो पैसेंजर डिटेल भर देता हूँ। देखो पैसेंजर डिटेल में ये हमारा पहले से नाम दिखा रहा है विशाल दीक्षित, क्योंकि पहले मैं बुक करता रहता हूँ तो इसे ही कर दिया। अगर और भी कोई लोग हैं तो उनके नाम ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह मेरा दिखा ही रहा है। अब यहाँ अगली चीज़ क्या है, देखिए ये कह रहा है रिजर्वेशन चॉइस। देखो यहाँ पे मैंने अपना ही नाम डाला है, अगर ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो एक तो ये कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, इसे तो क्लिक कर ही दो। क्या पता अगर AC थर्ड में सीटें खाली हैं तो जंप करके आप AC थर्ड में पहुंच जाओगे उतने ही किराए में। और नीचे लिखे हैं बुक ओनली कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, तो कंफर्म तो हो ही जाएगी, खाली पड़ा है पूरा भाई। अब इसमें एक चीज़ और क्या है, अगर आपको यहाँ पर कोई जैसे आपका रिलेटिव या कोई और जा रहा है उसी ट्रेन में, तो यहाँ आप डाल दो भैया इस वाले कोच नंबर में ही मुझे सीट मिले, ठीक है। मतलब जब मिल रही हो तभी बुक हो, ये उसके लिए है। और ये रिजर्वेशन चॉइस है, बुक एनी बर्थ अलॉट सेम कोच, तो उसी में मतलब जो रिश्तेदार जा रहा है उसका आपने कोच नंबर डाल दिया। अगर उसी में आपको कोई बर्थ चाहिए तो यहाँ पे उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए। एक और आता है नीचे ऑप्शन, वो भी अभी दिखाऊंगा आपको। तो हम तो अकेले ही हैं तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। अब नीचे ये आ रहा है, मतलब आपको कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किससे पेमेंट करना है। और एक आ रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो ये हमारा जो 280 का पेमेंट है, अब ये कहेगा कैप्चा डाल दो, जो लिखा हुआ है वो कैप्चा डाल देंगे। तो देखो 298 का हो गया, क्योंकि जो भी आप हर एक चैनल कुछ ना कुछ पैसे तो लेता ही है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो। तो ये भाई हमने पेमेंट इसका कर दिया। अब ये पूछ रहा काई से करना है, तो क्रेडिट से भी कर सकते हैं डेबिट से भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। तो उसके हिसाब से हम अभी पेमेंट कर देंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। मैं आराम से दिखा रहा हूँ समझा समझा के आपको। तो देखो 298 रुपए का पेमेंट की डिमांड कर रहा है। प्रोसीड टू 298 कर देंगे। फोन पे से भी कर सकते हैं, देखो फोन पे हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। 298 रुपए पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट दे देता हूं। तो देखो भाई प्रोसीड कर दिया है मैंने, प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट, अभी हो जाएगा 298.15। मतलब ये समझ लो कि 18 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। अब ये फाइनल पूछ रहा है इसका पेमेंट कर दें क्या, तो हमने भाई कर दो। देखो फोन पे से पेमेंट हो रहा है UPI के थ्रू। अब OTP बताना है और डन। आ गया OTP। जब OTP आता है तो स्क्रीन काली हो जाती है, मतलब सिक्योरिटी रीजन है, देखो काली। चलो OTP पड़ गया। अब देखो भाई टिकट कंफर्म हो चुकी है, ये यहाँ पर आ गया कंफर्म S4 40 SU। तो भाई फटाफट लाइक वाइक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। देखो यहाँ टिकट आ गई, शेयर कर दो, डाउनलोड करनी डाउनलोड कर लो।